हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्लास 7th इंग्लिश हनी कॉम की बुक में यूनिट 3 टॉपिक का नाम है गोपाल एंड द हिल्सा फिश। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। बिफोर यू रीड, हैव यू एवर रेड अ कॉमिक बुक? अगर मैं अपनी बात करूं तो हाँ, जब हम छोटे थे तो जब भी हमारा लाइब्रेरी पीरियड होता था तो हम कॉमिक बुक बड़े चाव से पढ़ते थे। A comic book contains stories told mainly through pictures। तो कॉमिक बुक है क्या? कॉमिक बुक में पिक्चर्स के थ्रू स्टोरी बताई जाती है। लाइक कुछ इमेजेस होती हैं एंड बबल्स में टेक्स्ट लिखा होता है, वो भी सीक्वेंस में। कुछ कॉमिक बुक्स कॉमेडी, फैंटेसी या रियल लाइफ टॉपिक्स पर बेस्ड होती है और कुछ सुपर हीरोज़ पर। कुछ फेमस कॉमिक बुक में से एक चाचा चौधरी है, अकबर एंड बीरबल, तेनालीरामन एंड इंग्लिश में आर्ची, जो कॉमिक बुक बड़ी फेमस हुआ करती थी। आजकल तो बच्चे जो हैं वो कार्टून्स वगैरह देखते हैं और कॉमिक्स बुक शायद ही कोई पढ़ता होगा। तो स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है गोपाल एंड द हिल्सा फिश। सो हिल्सा फिश के बारे में कुछ बताना चाहूँगी आपको कि हिल्सा फिश जो है वो नदी और समुद्र में पाई जाती है और बांग्लादेश में हिल्सा फिश को नेशनल फ़िश डिक्लेयर किया गया है। ठीक है। सो वह क्या करती है, समुद्र में तैरती हुई रिवर या नदी में आती है। क्यों? अंडे देने के लिए। ठीक है, स्पेशली मॉनसून सीज़न में। इस चीज़ को हम स्पीच बलून या स्पीच बबल्स भी कहते हैं। इस स्टोरी में दो तरह के बबल्स हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है। जो ये वाला स्पीच बबल है जिसकी जो टेल है वो पॉइंटेड है। ठीक है। जिस भी कैरेक्टर की तरफ वो टेल पॉइंटेड है तो इसका मतलब है वो कैरेक्टर बात कर रहा है। ठीक है। और जो दूसरा बबल है जिसमें ये जो टेल है वो स्मॉल स्मॉल बबल से बनी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि जो कैरेक्टर है वो सोच रहा है। So let's start reading this chapter. Gopal and the Hilsa Fish. It was the season for Hilsa Fish. ये हिल्सा फिश का मौसम था, यानी बारिश वाला मौसम था। फिशरमैन could think of nothing but हिल्सा फिश। फिशरमैन मीन्स मछुआरे। हिल्सा फिश के अलावा कुछ भी नहीं सोचते थे क्योंकि हिल्सा फिश जो है वो बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय थी और लोग फ़िश मार्केट से सिर्फ हिल्सा फिश को ही खरीदते थे। तो आप इस फर्स्ट इमेज में देख पा रहे हैं कि ये जो मछुआरे हैं वो हिल्सा फिश को पकड़ रहे हैं। तो हम सेकेंड इमेज पे जाते हैं। यहाँ पे लिखा है फिश मॉन्गर सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश। फिश मॉन्गर मीन्स जो मछली बेचता हो। फिश मॉन्गर्स, फिश मार्केट में जितने भी मछली बेचने वाले लोग हैं, हिल्सा फिश के अलावा उन्होंने वो कुछ और नहीं बेचा। तो आप इस इमेज पे देख पा रहे हैं कि एक फिश मॉन्गर है, यानी मछली बेचने वाला, कह रहा है कम बाय, द प्राइस ऑफ हिल्सा इज डाउन टुडे। आओ खरीदो, आज हिल्सा की कीमत कम है। सो नेक्स्ट इमेज पे आते हैं। यहाँ पे लिखा है हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। हाउस होल्डर्स मीन्स मकान का मालिक या किराएदार व्यक्ति। इन अदर वर्ड आप बोल सकते हैं गृहस्थ लोग या घर परिवार के लोग। तो हाउस होल्डर्स भी हिल्सा फिश के अलावा किसी और चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे थे। मतलब सारे लोग ना हिल्सा फिश के बारे में ही बात कर रहे थे और किसी और चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं थे। सो इस इमेज में एक लेडी है, वो कुछ पूछ रही है हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा। तो ये जो आदमी है इसके पास हिल्सा फिश है, तो ये लेडी जो है वो पूछ रही है कि आपने इस हिल्सा फिश के लिए कितना पे किया, कितने पैसे दिए। ठीक है, कितने पैसे में ख़रीदा। हाँ, तो आदमी का रिप्लाई है यू वुडंट बिलीव इट इफ़ आई टोल्ड यू। ठीक है, तो आदमी ने रिप्लाई जो कर रहा है कि अगर मैं आपको बताऊं तो आपको यकीन नहीं करोगे, शायद ना उस हिल्सा फिश की कीमत जो है वो कम है।
नेक्स्ट इमेज पे आते हैं। एंड इन द पैलेस टू द कोर्टियर्स कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश। पैलेस मीन्स महल, कोर्टियर्स मीन दरबारी। सो जो कोर्टियर यानी दरबारी जो है वो भी हिल्सा फिश के अलावा किसी और चीज़ पे चर्चा नहीं कर रहे थे। सो यहाँ पे Your Majesty, you should have seen the huge hillside caught it was। सो ये जो दरबारी है ये राजा से बोल रहा है कि महाराज आपको मेरे द्वारा पकड़ी गई हिल्सा फिश को देखना चाहिए था। और यहाँ पे जो है वो अपने हाथों को फैलाकर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो जो हिल्सा फिश उसने पकड़ी है वो कितनी बड़ी है। नेक्स्ट इमेज पे आते हैं। यहाँ पे जो राजा है वो गुस्से से पिल्लों को पंच करते हुए कह रहा है स्टॉप इट। यानी जो राजा जो है वो गुस्से में दरबारी को चुप होने के लिए कहता है कि जो भी वह बातें हिल्सा फिश के बारे में कर रहे थे, राजा कह रहा है कि उसे रोको या बंद करो। सो नेक्स्ट इमेज, आर यू अ कोर्टियर और अ फिशरमैन। सो नेक्स्ट इमेज में राजा बोलता है कि क्या तुम एक दरबारी हो या मछुआरे। सो नेक्स्ट इमेज में लिखा है द कोर्टियर फेल साइलेंट विद डाउनकास्ट आईज द किंग फेल्ट गिल्टी। सो डाउनकास्ट आईज का मतलब है झुकी हुई आंखें, और गिल्टी का मतलब है कि कुछ गलत करके बुरा महसूस होना। ठीक है। सो दरबारी जो है वो आंखें नीची करके चुप हो गया। राजा को भी अफसोस हुआ कि उसने उस पर चिल्लाया। राजा, आई एम सॉरी, आई लॉस्ट माई टेम्पर, इट इज़ द सीजन फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन। तो राजा जो है वो माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैंने अपना आपा खो दिया, मुझे माफ़ करना, ये हिल्सा फिश का मौसम है और कोई नहीं। सो नेक्स्ट इमेज पे आते हैं। यहाँ पे जो राजा का पिछली इमेज में इनकम्प्लीट सेंटेंस है नो वन, सो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनी वन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश। कोई नहीं, गोपाल भी नहीं किसी को हिल्सा फिश के बारे में बात करने से रोक पा रहा है। नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट के लिए भी नहीं। ठीक है। जो यहाँ पे गोपाल का जो कैरेक्टर है ना वो बीरबल और तेनालीरामन के जैसा है। वो विटी है, समझदार है, वो अपनी सूझबूझ से समझदारी से कोई भी जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो गोपाल है वो कह रहा है ओह आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी। गोपाल रिप्लाई करता है ओह मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ महाराज। नेक्स्ट इमेज पे आते हैं। राजा, देन लेट मी सी यू बाय अ ह्यूज हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनीवन आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट इट। तो फिर राजा जो है गोपाल को चैलेंज करता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम एक बड़ी सी हिल्सा फिश खरीदो और उसे लेकर महल में आओ, पर तुम्हें कोई भी उसके बारे में एक वर्ड भी ना पूछे। तो ये चैलेंज राजा गोपाल को देता है। गोपाल, आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी। गोपाल रिप्लाई करते हुए कहता है महाराज मुझे आपका चैलेंज मंजूर है। नेक्स्ट इमेज में लिखा है अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, गोपाल्स वाइफ, वाई इज़ योर फेस हाफ शेवन। यहाँ पर गोपाल की वाइफ गोपाल से पूछ रही है तुम्हारा चेहरा आधा शेव या मुंडा हुआ क्यों है। गोपाल, आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश। गोपाल रिप्लाई करता है कि मैं मछली खरीदने के लिए तैयार हो रहा हूँ। नेक्स्ट पिक, गोपाल्स वाइफ, व्हाट्स द मैटर विद यू, वाई आर यू स्मेयरिंग योरसेल्फ विद ऐश। स्मेयरिंग मीन्स पोतना, मलना। ठीक है। तो गोपाल की वाइफ जो है गोपाल से पूछती है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम अपने शरीर पर राख क्यों लगा रहे हो।
गोपाल, I told you I am dressing up to buy a Hilsa fish. गोपाल रिप्लाई करते हुए कह रहा है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं हिल्सा फिश खरीदने के लिए तैयार हो रहा हूँ. नेक्स्ट इमेज, गोपाल्स वाइफ. लिसन टू मी प्लीज़, यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिसग्रेसफुल रैग्स. व्हाट आर यू अप टू. डिसग्रेसफुल रैग्स का मतलब होता है फटे या शर्मनाक कपड़े पहनकर एम्बेरस फील कराना. तो गोपाल की वाइफ कह रही है कि मेरी बात तो सुनो प्लीज़, तुम ऐसे शर्मनाक फटे कपड़े पहनकर बाहर मत जाओ. तुम क्या कर रहे हो. गोपाल, हाउ मैनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू वुमन, आई एम आउट टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश. गोपाल रिप्लाई करते हुए कहता है मुझे तुम्हें कितनी बार बताना होगा औरत, मैं एक बड़ी हिल्सा फिश खरीदने के लिए बाहर जा रहा हूँ. नेक्स्ट इमेज में गोपाल्स वाइफ. इट्स हैपन टू हिम, ही इज़ गॉन मैड. तो यहाँ पे जो स्मॉल स्मॉल बबल्स हैं इसका मतलब है कि जो गोपाल की वाइफ है वो सोच रही है. तो सोचते हुए वो कह रही है कि क्या हो गया है इन्हें, वह शायद पागल हो गए हैं. नेक्स्ट इमेज में लिखा है गोपाल बॉट द हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द पैलेस. गोपाल ने हिल्सा फिश खरीदी और महल की ओर चल पड़ा. तो यहाँ पे एक इस इमेज में एक स्मॉल सा छोटा बच्चा है, वो कह रहा है मदर लुक एट दैट मैन, इजंट ही कॉमिकल. कॉमिकल मीन्स फ़नी. तो वो कह रहे हैं माँ उस आदमी को देखो, क्या वह फ़नी नहीं लग रहा. ठीक है. तो यहाँ पे जो गोपाल है उसका जो फेस है वो आधा शेव है और उस पर भी उसने राख मली हुई है और जो उसके कपड़े हैं वो फटे पुराने हैं. तो सभी लोग ना उसी की तरफ फोकस करें, उसी को घूर रहे हैं क्योंकि वो जो है वो भद्दा लग रहा है और फ़नी लग रहा है. तो नेक्स्ट इमेज में जो पहला आदमी है वो कह रहा है ही मस्ट बी अ मैड मैन, कि वह अवश्य एक पागल है. तो जो दूसरा आदमी वो कह रहा है हश आई थिंक ही इज़ अ मिस्टेक. हश मतलब चुप हो जाओ, कि मुझे लगता है कि ये कोई एक रहस्यमय कोई साधु संत है. तो मिस्टिक का मतलब ये है कि रहस्यवादी, सूफी या संत या कोई ऐसा पर्सन जो प्रेयर्स के थ्रू भगवान से एक होने की कोशिश में लगा हो या किसी के पास मैजिक पावर हो जो कि मिस्टीरियस या रहस्यमय टाइप की हो. ठीक है. तो नेक्स्ट इमेज में लिखा है व्हेन गोपाल रीच द कोर्ट. तो जब गोपाल राजमहल पहुंचता है, जो पहला सैनिक है वो कहता है व्हाट डू यू वांट, तुमको क्या चाहिए. तो गोपाल कहता है कि आई वांट टू सी द किंग. जो गोपाल है वो रिप्लाई करता है मैं राजा से मिलना चाहता हूँ. तो नेक्स्ट इमेज में जो दूसरा सैनिक है वो कहता है यू कांट सी द किंग, गेट अवे विद यू. तो जो दूसरा सैनिक है वो कहता है कि तुम राजा से नहीं मिल सकते, यहाँ से चले जाओ या निकल जाओ. तो नेक्स्ट इमेज में लिखा है गोपाल बिगेन टू डांस एंड सिंग लाउडली. तो जो गोपाल है वो ज़ोर ज़ोर से नाचने और गाने लगता है. नेक्स्ट इमेज में लिखा है इनसाइड द पैलेस. महल के अंदर राजा बैठा होता है और उसे आवाज़ें आ रही होती हैं. पहली आवाज़ द मैन इज़ क्रेज़ी. पहली आवाज़ कह रही है आदमी पागल है. दूसरी आवाज़ कह रही है थ्रो हिम आउट एट वंस, उसे तुरंत ही बाहर फेंक दो. तीसरी आवाज़ कह रही है वांट टू सी द किंग, लेट मी इन. तो तीसरी आवाज़ कह रही है मैं राजा से मिलना चाहता हूँ, मुझे अंदर जाने दो. तो नेक्स्ट इमेज में राजा ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस. तो राजा कह रहा है उस आदमी को तुरंत ही मेरे पास लाओ. सैनिक कह रहा है यस योर मैजेस्टी. सैनिक रिप्लाई करते हुए कहता है कि जी महाराज. तो नेक्स्ट इमेज में लिखा है गोपाल वॉज ब्रॉट बिफोर द किंग. तो गोपाल को राजा के सामने लाया गया. तो पहला दरबारी कह रहा है कि इट्स गोपाल, ये तो गोपाल है. तो नेक्स्ट इमेज में दूसरा दरबारी कह रहा है कि द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड, कि ये आदमी पागल हो गया है. तो तीसरा दरबारी कह रहा है कि आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक. तो तीसरा दरबारी कह रहा है कि मुझे लगता है कि ना ये पक्का कोई इसका कोई फ़नी जोक में से एक जोक है, तभी ये ऐसा मतलब बन के आया हुआ है गोपाल. तो नेक्स्ट इमेज में राजा ऑल राइट गोपाल आउट विद इट, वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रेडिकुलस फैशन. रेडिकुलस मीन्स सिली, स्टूपिड. ठीक है, बेतुका. तो राजा जो है
वो कहते हैं कि ठीक है गोपाल, अब तुम मुझे एक्सप्लेन करो, बताओ कि तुमने ये बेतुका फैशन या पहनावा क्यों किया हुआ है। ठीक है, तो गोपाल, योर मैजेस्टी यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग। तो गोपाल राजा से कहता है कि महाराज आप शायद कुछ भूल रहे हैं। नेक्स्ट इमेज में राजा फॉरगॉटन समथिंग, राजा कहता है कि कुछ भूल गया। तो नेक्स्ट इमेज में स्ट्रेंजली इनफ नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश टुडे। फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस एंड इन द कोर्ट नॉट अ सोल हैज़ स्पोकन अ वर्ड अबाउट हिल्सा फिश। तो जो गोपाल है ना, वो राजा को उस चैलेंज के बारे में याद दिलाने की कोशिश कर रहा है जो राजा ने उसे दिया था कि तुम ना एक बड़ी सी हिल्सा फिश ख़रीद के लाओ और महल तक, और ना शर्त यही है, चैलेंज यही है कि तो कोई भी उस हिल्सा फिश के बारे में तुमसे एक वर्ड भी ना पूछे। गोपाल कह रहा है कि बहुत ही अजीब बात है, आज कोई भी हिल्सा फिश के बारे में बात करने में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। बाज़ार से महल तक और दरबार में भी एक भी व्यक्ति ने हिल्सा फिश के बारे में एक वर्ड भी नहीं बोला। नेक्स्ट इमेज में लिखा है ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू गोपाल। सिर्फ उसी टाइम पर राजा को वो चैलेंज याद आया जो उसने गोपाल के सामने रखा था। राजा, हा हा वेल गोपाल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन। राजा हंसते हुए, बहुत अच्छा गोपाल, तुम्हें बधाई हो, तुमने फिर से एक बार इम्पॉसिबल चीज़ या चैलेंज को जीत के बताया है। तुम बहुत ही बुद्धिमान हो और तुम्हें तुम्हारी जीत की बधाई हो। तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ like and share my video and subscribe to my channel. Thank you.